आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषी की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, तो राजा क्यों नहीं बन सके? इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न पर सभी लोग हैरान हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त था। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे और पहाड़ी के बीच एक और महात्मा हैं, वे दे सकते हैं, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तुम मुझसे कोई सवाल मत करो। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हो गया। बड़ी अजीब पहेली बन गई मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटक रहे थे। अचानक हम चारों भाई को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसके 4 रोटियां सेकी। अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पता हुआ एक महात्मा वहां आ गया। अंगार खाने वाले भाइयों से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ मुझे भी रोटी दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भाई गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भाग यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भाई के निकट पहुंचे। उसने भी अपनी बात कही, किंतु उन भाइयों में से भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं ये रोटी, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए थे दया की याचना करने। दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फैलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेक फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद, भिन्न, महक अलग अलग होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। सब लोग अपना कर्म किए हुए के अनुसार ही पाते हैं। यही है जीवन। तो सोचिए, गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।